पटरानी बनने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मान जाओ सीते, एक बार लंकेश की तरफ भी कृपा दृष्टि डाल दो। सीते कुछ तो बोलो। सीते लंकेश की महारानी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारी दासी हो जाएंगी। सीते अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैं जब जब भी आया अपमानित कर मुझे भगाया है। देता हूँ समय 3 दिन का, यदि उचित नहीं उत्तर होगा तो तेरा ये सर और ये खड़क एक होगा। आप ब्राह्मण होके एक अबला स्त्री पे ऐसे वार नहीं कर सकते। आप कहाँ भूल रहे हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है मंदोदरी, सिरजटा इसको खूब दंड दो, सताओ इसे, ताकि ये लंकेश की महारानी बनने के लिए तैयार हो जाए। हेलो हेलो, आप प्रिय दर्शकों, अभी आपने देखा अशोक वाटिका में रावण सीता माता को डरवाता और धमकाता है, और हनुमान जी छुपकर देखते हैं। आगे देखिए सीन पे क्या होता है। श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? अपना मैं सब कुछ बता रहा हूँ माता। कहो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ माता। क्या मेरे स्वामी क्या दास हो?
हाँ माता, मेरे स्वामी ठीक तो है ना? प्रभु श्री राम का दास हूँ और उनका दूत भी हूँ। मेरे स्वामी और मेरा देवर लक्ष्मण ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं सारी बात बता रहा हूँ। स्वामी श्री रघुकुल नंदन की मैं सत्य शपथ ले कहता हूँ। मैं मैं उनका सेवक हूँ, सेवा में तत्पर रहता हूँ। मात मुद्रिका जो मैंने तरवर से अभी गिराई है, की यही निशानी है जो इस सेवक ने पाई है। यह तिथि अंतर्यामी ने माता विश्वास दिलाने को पहचान सको जिससे माता इस अनदेखे अनजाने। माता जी, यह अंगूठी प्रभु श्री राम ने पहचान स्वरूप दी है, जिससे आप मुझे अनदेखा ना कर सको। माता पुत्र हनुमंतलाल, मेरे स्वामी उचित तो है ना? हाँ माता, जिस तरह आप उचित हैं ठीक उसी तरह प्रभु भी उचित ही है। माता वियोग तेरा प्रभु को पल पल दुख अधिक बढ़ाता है। पल और शांति का नाम नहीं जीवन दुर्लभ दिखलाता है। कहते हैं कि कह देने से कुछ दुख थोड़ा बच जाता है, कुछ दुख पर कहे किसी से क्या स्वामी कोई न समझने पाता है। जितने दुख आप सह रही है उससे ज्यादा वह सहते हैं। ध्यान रहे पे पानी के उस भांति दया निधि रहते हैं। माता, प्रभु इतने वियोग में है उनको तो कोई समझ ही नहीं सकता। एक समान सागर जैसा सुख दुख कोई कुछ देख नहीं पाता। माता हनुमंतलाल, हाँ माते, मेरे स्वामी कब आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे? माता, अब आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपका ये पुत्र आपकी सूचना देते ही प्रभु लंका पर चढ़ाई कर देंगे। माता, क्या कहूँ आज्ञा नहीं मुझे
लंका नगरी को चौपट कर अभी तुम्हें युवा देता। प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है बस माता, अन्यथा किसी चीज की जरूरत नहीं थी। पर आप चिंता ना करें माता, अब मैंने पता लगा लिया है आपका और जाकर प्रभु से बताऊंगा, वो तुरंत आपको लेने आ जाएंगे। माता, कुछ कहना चाहता हूँ माता। क्या कहना चाहते हो पुत्र? आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। सुंदर वृक्षों के फल लख कर इच्छा भी बढ़ती जाती है। माता, बड़े जोर की भूख सता रही है मुझे। पुत्र हनुमंतलाल, आपको अगर भूख लगी है तो आप इस बगीचे में जाइए और जो भी फल है आप उसका भोजन कीजिए और संभाल के जाइएगा। बहुत ही यहाँ राक्षसगण टहल रहे हैं। माता, ये आपके पुत्र का राक्षस लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके सामने माता लक्ष्मी, माता दुर्गा बैठी हो और उनके पुत्र का कोई क्या कर सकता है? उनका डर मात नहीं मुझको, यदि आज्ञा हो तो जाऊं मैं। जो निश्चर्या करके रोके कुछ उनको भी दिखलाऊं मैं। माते, कहो पुत्र। अब भूख रुक नहीं रही है, मुझे जल्दी से जल्दी आज्ञा दे माता। ठीक है पुत्र, आप जाइए। जय श्री राम। कुछ मालूम पड़ा तुम्हें? क्या क्या भैया कुछ इतना बड़ा बांदर कहाँ पे आएगा? बड़ा मजबूत बांदर है भैया। अरे कितना बड़ा बांदर फुलवरिये खा लिए रोको ना। रोको
जानो पहाड़ चौड़ा चौड़ा ललमोहा ललमोहा। अरे कहीं कौन दोस्त बंदर आ गया है कि सब वही मिल कर। हाँ अच्छा जी। मारो नहीं महाराज, खाई पी के भूसा भरा। अच्छा तू बोलेगा हनुमान गोसाई 6 पैसा नहीं बोलेगा? गोसाई 6 पैसा बहुत बड़ा पांडर बा, होशियार रहो। बोलो बताओ तोरे सबके जमाना फिर से काम समझ में नहीं आवा। बोलो का कह मालिक का कह मार के आगे भूत भागत है। हाय करे ना क्या बोलो? हनुमान गोसाई 6 पैसा। हनुमान गोसाई 6 पैसा। हनुमान गोसाई 6 पैसा। मार के आगे भागा तो कहीं सफर ना बन भैया भैया तो जौन पहाड़ में सब इकट्ठा हो के खूब चलावे मानो ना दूध का छट्टी आ जाए। छठी दूध आ जाए तो कहीं नहीं पाया। हाँ है ये हिया से भागो। अरे अब ये भाई अब तो बता मार दे तो फिर सब भैया लगेंगे। चलो दरबार में अगर सूचना दी जाए बहुत बड़ा पान डरा हुआ है, सगरों फुलवारी उजाड़ जाए सब खा लेता है। श्री रामचंद्र की जय। भूख तो लगभग मिट चुकी है,
भांगा बंदरवा हो कौनो पेड़ चढ़ के बैठा हो। उतना बड़ा बांदर तो हम पहली बार देखे हैं। भैया हम गाड़ी तेज दबाना हमका निकालो और दादर माई माई। चलो महाराज के पास में समझा देंगे सबसे पहले, जल्दी चलो। हाँ दर्शकों, यहाँ आपने सीता जी का पता लगा लिया है? हाँ प्रभु, मैंने आपसे जाते समय कुछ कहा था कि वहां पर पहुंच करके हम ये जो मुद्रिका आपको दे रहे हैं। हाँ प्रभु, हमसे दो बातें कही थी आपने। एक तो कहा था कि लेखा जोखा मेरे हाथों में है, मेरा मतलब आपने कहा था दशकंदर को मारना नहीं, छोड़ दिया उसे लंका दहन समय प्रभु। और आपने कहा था जिस तरह मैं अंगूठी दे रहा हूँ उस तरह उधर से भी कुछ निशानी लाएंगे प्रभु। हाँ भक्तराज, मैं निशानी लाया हूँ प्रभु। माता जी ने चूड़ामणि दी है। हाँ भक्तराज, ये तो वही चूड़ामणि है जो सीता जी के हाथों में हमेशा शोभायमान रहता था। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो लखन लाल। प्रभु हाँ हनुमंत लाल, अब आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहीं बैठकर विचार करें। हाँ हनुमंत लाल, अब आप जैसा कहें उसी हिसाब से आगे का संचालन हो। काका जान माता का पता तो लग ही चुका है, अब उस पार चलना है तो हमें क्या करना चाहिए कि समुद्र को लांघना पड़ेगा। इसमें तो प्रभु ही कुछ कर सकते हैं। तो काका प्रभु से ही कहे प्रभु। हाँ भक्तराज, आगे मेरे बस की बात नहीं है, इस समुद्र को लांघना है और सबको चलना है उस पार। तो अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। भक्तराज, आप ही के मार्गदर्शन में मुझे आगे की रणनीति तय करना है। आप ही मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि आप लंका तक पहुंच करके सब कुछ आप देख चुके हैं। किस तरीके से हम लंका में पहुंचेंगे उसका मार्गदर्शन आप ही करेंगे, क्योंकि आप ही सेनापति हैं हमारे। प्रभु यदि आप मुझे सेना नायक मानते हैं तो मेरी समझ से तो हमें सर्वप्रथम समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हमें रास्ता दे दे और हम समुद्र पार कर सकें। हनुमंत लाल, प्रभु हाँ हनुमंत लाल, मेरी समझ में एक बात और आई है, कृपया अपना सुझाव। हम सभी लोग थके हुए हैं, चल के कुछ आराम कर लें, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए हनुमंत लाल। बोलो श्री रामचंद्र, बोलो लखन लाल। आइए चलते हैं प्रभु। चलिए जय हनुमंत लाल। श्री राम।